अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम 12वीं जमात में सबक नंबर 1 डिफरेंशिएशन देख रहे थे। आज हम सीखेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आइए, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, कितने टाइप के हैं, इन पर हम एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं। ज़ाब्ते आपको याद करना है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें ये तमाम ज़ाब्ते याद करना है। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में पहला रूल्स है u प्लस v या u माइनस v। हमारे पास सेकंड रूल है u इंटू v और थर्ड रूल है हमारे पास u अपॉन v। तो डियर स्टूडेंट, आज हम एग्ज़ाम्पल्स जिस रूल्स पर करने वाले हैं वो रूल है हमारा u प्लस v। तो आइए हम u प्लस v में अगर हमको एग्ज़ाम्पल दी जाए तो हम उसका डिफरेंशिएट किस तरह से करते हैं। आपको याद रखना है, इस तरह का हमारा फॉर्मूला है कि सबसे पहले u को डेरिवेटिव करना पड़ता है और उसके बाद v को डेरिवेटिव करना पड़ता है। आइए, एग्ज़ाम्पल फर्स्ट हमारी कुछ इस तरह से कि y इज इक्वल टू साइन 4x प्लस कॉट 7x। तो हम यहाँ पर y इज इक्वल टू u प्लस v इस तरह से लिखेंगे ज़ाब्ता। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट से ज़ाहिर करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि u को हम यहाँ पर सपोज किससे करेंगे, साइन 4x, और v को कॉट 7x से सपोज करेंगे। देखिए इस तरह से। तो सबसे पहले हम u को डेरिवेटिव करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ज़ाब्ते में du बाय dx दिया हुआ है। तो आइए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप जानते हैं पहला फंक्शन हम इससे पहले एग्जाम्पल कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसमें कौन से दो फंक्शन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें पहला फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक का और दूसरा फंक्शन है अलजेब्रिक का। तो आइए हम इसे किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएट हमको करना है, यानी डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस, और जो फंक्शन उसके साथ मौजूद है वो एज इट इज़ रहेगा। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि फॉर एक्स को डेरिवेटिव करेंगे इस तरह से। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर जो फॉर है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए ये डेरिवेटिव्स के पहले लिखी जाएंगी। तो यहाँ पर हमने लिखा फॉर, और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि dx बाई dx क्या होता है 1, और फॉर x जैसा है वैसा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। आइए अब इसके बाद हम v का डेरिवेटिव निकालते हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर गौर से देखिए, पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरा है अलजेब्रिक फंक्शन। तो कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक, और जो फंक्शन उसके साथ मौजूद है वो उसके साथ लगा हुआ रहेगा, माइनस कॉसेक 7x। और अगला डेरिवेटिव 7x का हमें मालूम करना है। इसे हम लिखेंगे इस तरह से। अब 7 कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए पहली लिखी जाएंगी, और यहाँ पर जो माइनस की साइन है हम 7 के साथ इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि cos 7x एज इट इज़ जैसा है वैसा लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है dx बाई dx क्या होता है 1 हो जाता है। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। अब इक्वेशन थर्ड और सेकंड को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो पुट द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट। जो ज़ाब्ता हमारा मौजूद है आपको देखिए यहाँ पर du बाई dx हमें क्या मिला, फॉर कॉस फॉर x यहाँ पर हमने रखा, लेकिन ज़ाब्ते में यहाँ प्लस मौजूद है
क्या मौजूद है, प्लस। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमें dv/dx माइनस में हासिल हुआ है, इसलिए ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ये है हमारा फाइनल आंसर। आइए इस पर और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं ताकि ये तरीका आपको समझ में आ जाए। इसे डायरेक्ट किस तरह से किया जाता है वो मेथड भी मैं इसमें इस वीडियो में लिया हूँ। अगर आपको दोनों मेथड में से जो मेथड इजी लगे आप उसका इस्तेमाल करके डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। आइए हम अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब अगली एग्जांपल हमारी यहाँ पर मौजूद है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले u वाली टर्म जो है हमारे पास √(x² + 1) और v वाली 1/√(x² + 1). डियर स्टूडेंट, अब हम u को डेरिवेटिव्स करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x du/dx। अब u का फंक्शन √(x²). आप अच्छी तरह जानते हैं कि अंडर का ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है 1/2√(x). तो यहाँ पर x की जगह पर ये इक्वेशन हम लिखेंगे। तो 1/2√(x² + 1). अब हम x² + 1 को डेरिवेटिव्स करेंगे इस तरह से। तो डेरिवेटिव्स हम x² को ही कर सकते हैं और बाकी जो हिस्सा है हमारा ये हो जाएगा 0। इसलिए आप जानते हैं x² का डेरिवेटिव्स क्या रहेगा, 2x। और इसके बाद ये 2 और ये 2 कैंसिल। तो हमारे पास du/dx इज़ इक्वल टू x/√(x² + 1). इक्वेशन सेकंड। आइए अब हम v को डेरिवेटिव्स करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि अंडर इस शक्ल में था तो हमने उसका डेरिवेटिव्स बआसानी निकाल लिए। अब अंडर जो है ये अपॉन की शक्ल में, तो हम सबसे पहले इसको इस तरह की शक्लों में लिखते हैं। आपको याद है कि हमारे पास एक ज़ाब्ता मौजूद था a - पावर ऑफ m। तो अब हम डेरिवेटिव्स इतने वाले सेक्शन का करेंगे, यानी इसका करेंगे। अगर हम इसका भी कर सकते हैं, लेकिन आइए इसके डेरिवेटिव्स किस तरह से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर फिर दो फंक्शन है, पहला पावर वाला यानी ब्रैकेट वाला और उसके बाद कॉस के अंदर मौजूद। तो यहाँ आप जानते हैं कि पावर नीचे उतरती है -1/2 और उसमें से एक माइनस होगा तो 1/2 यानी 1/2 -1 2 × 2 -1 -2/2। कसरे आपने सीखी होंगी, इसलिए कॉस वाला फंक्शन एज इट इज जैसा है वैसी रहेगा और इसकी पावर हमें मिलेगी -3/2। अब अंदर वाला फंक्शन d/dx x² + 1। फिर आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमें डेरिवेटिव्स इतने हिस्से का निकालना है 2x। फिर यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसल। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमें तकसीम की सूरत में इसे लिखना है, यानी अपॉन वाली सूरत में लिखना है। जब हमने इसको ज़रबी सूरत में ले आए थे तो हमने इसकी कुव्वत को माइनस में लिखे थे। अब हम इसे दोबारा अपॉन की शक्ल में लिखेंगे तो जो इसकी माइनस वाली जो पावर है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी और हम खुद ब खुद अपॉन की शक्लों में चले जाएंगे। तो dv/dx माइनस यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, x पावर 3/2। ये होगा हमारा dv/dx। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। उसके बाद फिर पुट द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट। ये हुआ हमारा फाइनल डिफरेंशिएट y का। आइए और एक एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। आपको अगर ये तरीका समझ में आ जाए, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप डेरिवेटिव्स निकालना सीख जाए। तो y = √sin x + √cos x।
डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, अब अच्छी तरह से जानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, u वाली टर्म अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, v वाली टर्म अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। आपको पता है 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। इसके बाद साइन का डेरिवेटिव्स लेंगे, साइन का डेरिवेटिव्स होता है कॉस, और हमारा du बाई डी एक्स हो गया cos अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। इसके बाद v टर्म, v का डेरिवेटिव्स करना है इसी तरह से जैसा हमने यहाँ पर किए, लेकिन cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। इक्वेशन थर्ड, तो हमारा फाइनल डेरिवेटिव्स हमें मिल गया। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा पहला तरीका। अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो आप u प्लस वी हो या फिर u माइनस वी की एग्ज़ाम्पल अगर हमें एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो आप ये तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि सर ये बहुत टाइम ले रहा है हमारा, तो हम डायरेक्ट वाले मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैंने उस तरह से भी एक एग्ज़ाम्पल किया हूँ, इस तरह की एग्ज़ाम्पल हमारे पास मौजूद है। आइए इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं हम। यहाँ पर du बाई ये ज़ाब्ता आपको लिखना है। अब आप देखिए यहाँ पर हमने y की जगह पर उसकी पूरी इक्वेशन लिखे, लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि जब हम, अब आप देखिए यहाँ पर u मीन्स इतना सेक्शन और v पूरा इतना सेक्शन। आइए हम डेरिवेटिव्स करते हैं। तो सबसे पहले हमें tan का डेरिवेटिव्स निकालना है। तो tan का डेरिवेटिव्स क्या है, इस तरह से सेपरेट में हम लिख देते हैं इन्हें। तो tan के डेरिवेटिव्स हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर जो फंक्शन हमारा मौजूद है वो डी बाई डी एक्स। अब इसके बाद पहला फंक्शन क्या है, कॉस। तो यहाँ पर इन ब्रैकेट माइनस साइन 1 माइनस 4x डी बाई डी एक्स, इस तरह से। अब हमारा अगला फंक्शन क्या है, 3x। तो 3 कांस्टेंट है, तो हमारा फाइनल आंसर सेक स्क्वायर इंटू 3 इतना रहेगा। और ये फंक्शन एज इट इज जैसा है वैसा ही। और यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 4, इसलिए -4 यहाँ पर इंटू दिया हुआ है। अब कॉस लगा सकते हैं यहाँ पर। आइए अब हम इसे तरतीब में लिखते हैं कि तरतीब में किस तरह से लिखेंगे। तो 3 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम 3 पहले लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। ये है हमारा फाइनल आंसर। अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो आप ये तरीके से भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर, लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो कितनी पसंद आ रही है। आइए अब हमारे पास बुक के अंदर सेकंड जो एग्ज़ाम्पल सॉल्व करने का जो तरीका है, जो हम u अपॉन वी, u इंटू वी, जिस पर अभी हमने मिसालें देखी। तो बुक्स में हमारे पास 3 एग्ज़ाम्पल ऐसी हैं जो u इंटू वी से सॉल्व हम नहीं कर सकते। इसे हम इससे पहले वीडियो में जिस तरह से हमने सॉल्व किया था, हम इसे उस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आइए मैं आपको तीनों एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ। कि पहले एग्जांपल हमारे पास y इजिकल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स क्यूब। अब यहाँ पर हमारे पास 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन है अंडर रूट वाला, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक और तीसरा है अलजेब्रिक। तो आइए हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहला फंक्शन है हमारा अंडर रूट, आप अच्छी तरह से जानते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद हम किसे डिफरेंशिएट करेंगे, साइन को। यहाँ पर देखिए साइन को हम डिफरेंशिएट एज इट इज़ पहला जैसा है वैसे लिखिए। अब साइन का डिफरेंशिएट करें तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। अब उसके बाद बारी है हमारी एक्स क्यूब की, इसको डेरिवेटिव करना है। अब देखिए ये पूरा सेक्शन एज इट इज़ जैसा है वैसे। अब डेरिवेटिव एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में हम इसे ऊपर लिख सकते हैं इस तरह से। आइए अब सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सेकंड एग्जांपल
मैं सबसे पहले हम इसे तरतीब से लिखते हैं। हमने क्या किया, ये कॉट पावर 2 जो है इसका स्क्वायर जो है हमने ब्रैकेट बनाकर होल स्क्वायर कर दिए। फिर यहाँ पर हमारे पास 3 फंक्शन है। पहला है ब्रैकेट यानी पावर वाला, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक और तीसरा है अलजेब्रिक। तो आइए डेरिवेटिव्स करते हैं। पहला पावर वाला, पावर नीचे 3, फिर कॉट एक्स क्यूब जैसा है वैसा। फिर अगला डेरिवेटिव्स कॉट का रहेगा डी बाई डी एक्स। कॉट के लिए हम डेरिवेटिव्स रखेंगे, कॉट का होता है कॉसेक स्क्वायर। फिर उसके बाद अगला डेरिवेटिव हम एक्स क्यूब का करेंगे इस तरह से। देखिए अब हम इसे आइए तरतीब पे लिखते हैं। तो यहाँ पर कॉट के साथ एक्स क्यूब मौजूद है, कॉसेक स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब मौजूद है, तो ये एज इट इज़ जैसा है वैसा लिखेंगे। अब ये दोनों को हम ज़रबी सूरत में लिखेंगे। 3 का पढ़ा हम 2 तक पढ़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर, बाकी जैसा है वैसा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आइए इसके बाद हम तीसरी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमारा काम ये है कि एग्जांपल में कितने फंक्शन का हमें डेरिवेटिव्स निकालना है। अगर ये हमारी समझ में आ गया तो हम डेरिवेटिव्स बआसानी निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए पहला लॉग, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक और उसके बाद है हमारा अलजेब्रिक। तो सबसे पहले लॉग एक्स क्या होता है 1 अपॉन पूरा फंक्शन जो है, फिर उसके बाद कॉस का डेरिवेटिव्स इस तरह से, साइन का। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप डायरेक्ट निकालना जानते हैं, यानी मिसाल के तौर पर देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस किया हूँ कि हम एक स्टेप जैसा हम यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर इसका कॉट का डेरिवेटिव्स निकालते हैं, फिर एक्स क्यूब एज इट इज जैसा वैसे ही रहता है, फिर हम उसका जवाब नीचे लिखते हैं, फिर एक्स क्यूब लिखते हैं, फिर फाइनल हमारा पूरा जवाब। अगर अब आप चाहो तो पहला आपने अगर पहला डेरिवेटिव्स निकाल लिए, उसके बाद आप कॉस का, फिर उसके बाद इस तरह से भी आप उसे लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर साइन पावर ऑफ एक्स पावर ऑफ 5 और कॉस एक्स पावर ऑफ 5। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, इसलिए 10 एक्स पावर ऑफ 5 एज इट इज जैसा है वैसा। तो आइए डियर स्टूडेंट, कुछ होमवर्क के लिए मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ, इसकी मश्क कीजिए। जब तक आप मश्क नहीं करोगे तब तक आपको डेरिवेटिव्स नहीं आएगा। मैंने इससे पहले भी वीडियो में आपको कहा था कि मैथमेटिक्स वो वाहिद सब्जेक्ट है जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रखता है। जिन तलबा को ये सबक समझ में अगर नहीं आ रहा है, उसके पीछे वजह यह है कि वो दिए हुए होमवर्क को घर पर मश्क नहीं कर रहे हैं। जब तक आप मश्क नहीं करोगे तब तक आपको मैथमेटिक्स का एम भी नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे, अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगी वो u इंटू वी और u अपॉन वी, इस रूल्स पर हमारी अगली वीडियो रहेंगी। तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।